बन गया था। अच्छा जी, हम स्पॉट पे बात कर रहे थे। स्पॉट जो होती है बाइनरी में, वो हम किसी भी कैंडल का जो होती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, जहां से ये देखो, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है जिसने मार्केट को इतना ऊपर तक ले गई है। राइट, अब इस कैंडल का हम यहाँ से अगर इसको मार्क करते हैं, ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रही हूँ। आप लोगों को पता है, जब भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, आपने टाइम फ्रेम ज्यादा कर लेना है ताकि आप लोगों को इश्यू ना हो। ठीक है जी। ये हमारी, एक सेकेंड, ये हमारा, ये गन बॉक्स से आप इसको मार्क करेंगे स्टार्टिंग में, अगर आपको नहीं पता ना, मतलब किस तरह से इसको फाइंड करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, अब ये जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, लाइक स्पॉट मीन्स जहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, खरीदार बैठे हैं जो पैसा लगाते हैं, कि उनको पता है कि अब यहाँ से कीमत गिरा, अब यहाँ से उन्होंने पैसा लगाया और कीमत ऊपर चली गई। ठीक है, ये एक सिंपल वर्ड्स में है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से अब हमें कंफर्म कैसे होगा कि जो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है वो कौन सी है। उसके लिए हमें ये चेक करना है, ये जो हमारी है ग्रीन कैंडल, इसको थोड़ा सा जूम कर, इसका 50% हमारी एक स्पॉट है। ठीक है, ये हमारी एक स्पॉट है। यहाँ से आप चेक करोगे, यहाँ से मार्केट उठा है, यहाँ तक गई, दोबारा आई है मार्केट। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाती रही है, सेलर्स भी हैं मार्केट में। हमारी जो बाइनरी है इसमें सेलर्स और बायर्स जो होते हैं वो हर टाइम पे मतलब उसको करते रहते हैं कंटिन्यू। वो मार्केट के मूव्स चेंज करते हैं, ये चीज आपने देखना है। दूसरी मार्केट्स अलग पर करती हैं, ये अलग करती हैं। तो यहाँ से सेलर्स ने उसको मार्केट को नीचे लेके आए हैं, लेकिन जबकि हमने इसको यहाँ से मार्क करके रखा था, हमने मार्क किया था कि हमने इस कैंडल का 50% एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट मान के इसको मार्क किया। हमें पता था कि मार्केट जब भी यहाँ आएगी, जब भी ट्रेडिंग करने बैठे हैं, आपने ये लाजमी करना है कि आपने एटलीस्ट चार्ट को 30 मिनट लाजमी देखना है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि मार्केट के मूव्स क्या है। उसको आप डिफाइन कर लो, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो, अपनी स्पॉट्स जो है ना, उसको अपने स्पॉट को फाइंड कर लो, उसको लगा के लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको मार्क करके बैठ जाओ। जब आई है मार्केट, आप चेक करोगे, ये इसके 50% पे आई है मार्केट, यहाँ से दोबारा फिर उठी है। अगर तो आप 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड लेते हो, तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि ये एक अगर तो इसने रेजिस्टेंस, यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग होते तो इन्होंने ये वाली जो हमारी स्पॉट है इसका ब्रेकआउट कर देना था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेलर इतने स्ट्रांग नहीं थे। आप चेक कर रहे हो कि ग्रीन कैंडल्स भी बन रही है, रेड भी बन रही है, मतलब, लेकिन हमें जो शॉर्ट की ट्रेड मिलनी है वो हमें हमारे इस कैंडल जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है, एक स्पॉट को फाइंड किया हुआ है, वहां से मिलनी है। ठीक है, हम यहाँ से मार्केट दोबारा से उठा, जब भी आप देखो ये कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, तो अगली कैंडल आप चेक करोगे कि जो हमारी स्पॉट को अगर तो ब्रेकआउट नहीं कर पाई और उसको ऊपर ले गए हैं बायर्स, इट्स मीन कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, यहाँ पर भी बायर्स वेट कर रहे थे मार्केट का मूव चेंज करने के लिए। तो हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है, ये हमारी शॉर्ट की कैंडल होगी। यहाँ से हम 110% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बैठ जाना है सुकून से, सुकून से बैठना है। उसके बाद हमने चेक करना है कि अब मार्केट के मूव्स कैसे हैं। अब मार्केट रेंजी मार्केट है, यहाँ से रेंजी मार्केट है, मार्केट ने कोई मूव नहीं दिखाया, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से हमने चेक करना है कि अब मार्केट क्या करती है। दोबारा मार्केट गई, ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है, रेंज ही बन गई। बट सेलर दोबारा से एक्टिव हुए, यहाँ से आए दोबारा हमारी ये स्पॉट, बिकॉज जिसने इतना इसका मूव चेंज किया है, वो आप चेक करें कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट हो सकती है ना। तो क्योंकि वो मार्केट को नीचे नहीं लेके जाने नहीं दिया उन्होंने, तो यहाँ पर हमारी एक दोबारा से कंफर्म शॉर्ट ट्रेड निकली है। यहाँ से आप दो ट्रेड कंफर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ से निकलेगी, ये हमारी कंफर्म शॉर्ट होगी स्पॉट पे। जस्ट आज हम स्पॉट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट ये जो हमारी ट्रेड है ना, ये हमारी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है। यहाँ पर हमें डाउट हुआ बिकॉज हमने ये कैंडल का मूव चेक किया, बट मतलब कि इसकी क्लोजिंग एक हमारी स्पॉट पे नहीं हुई थी, इसलिए हमने अगली कैंडल का वेट किया।
इसलिए हमने अगली कैंडल का वेट किया, ठीक है, लेकिन और फिर हमने अगली इस कैंडल पे ट्रेड ली जो हमारी शॉर्ट की ट्रेड थी। बट यहाँ पर जब मार्केट आई, सेलर्स आए, सेलर की एग्जैक्ट क्लोजिंग एक स्पॉट पे की गई है, ये चेक करें आप। और इससे अगली कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते थे, और ये भी हमारी 110% शॉर्ट की ट्रेड थी। ठीक है, ये एक स्पॉट की पावर होती है, एक बायर्स, आपको पता हो कि बायर्स बैठे कहाँ पर है, तो आज जब भी मार्केट वहां आए, आपने चेक करना है, आपने चेक करना है कि सेलर की क्लोजिंग किधर हो रही है, उसको रिजेक्शन किधर से मिल रही है। यहाँ से इसको ये देखो ना, यहाँ पर ये एक स्पॉट थी हमारी, यहाँ पर सेलर आई, कैंडल ये जो रेड कैंडल बनी है ये यहाँ तक बनी है, हमारी स्पॉट तक बनी, लेकिन यहाँ से इसको स्टिल रिजेक्शन मिली है। हमारे जो बायर्स बैठे थे, मतलब जो खरीदार बैठे थे, उन्होंने इसको रिजेक्शन दी है कि मतलब हम तुम्हें यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करने देंगे। यहाँ हमारे एक जो थे बायर्स, स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए थे, उन्होंने इसको रिजेक्शन दे के यहाँ पर इसकी क्लोजिंग करवाई है, एग्जैक्ट क्लोजिंग इसकी यहाँ हुई है। ठीक है, यहाँ तक आई है। उसके बाद हमने फिर भी हम ट्रेड नहीं लिया, हमने रिस्क नहीं लिया, हमने यहाँ पर एक कैंडल को बनने दिया। हमने देखा कि वाकई में क्या बायर स्ट्रांग है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि ये अगर रिजेक्शन से यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो अगली कैंडल रेड कैंडल सेलर ज्यादा पैसा लगा के इसका ब्रेकआउट कर सकते थे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। उस स्पॉट को चेक करने के लिए एक कैंडल का हम वेट करेंगे। अब हमें कंफर्म हो गया था कि अब ये जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, और फिर उन्होंने मूव चेंज किया, हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। देन उसके बाद ये वाला जो लेवल है, ये तो फिर हमारा कंफर्म श्योर हो गया ना कि यहाँ पर एग्जैक्ट क्लोजिंग एक स्पॉट पे है। मार्केट नीचे भी गई है, लेकिन उन्होंने क्लोजिंग जो एक स्पॉट पे की है। इट्स मीन कि अब हमारी जो ग्रीन कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी, ये हमारी कंफर्म थी कि हम इससे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और यहाँ पर देखो, मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगी कि हर कैंडल पे ट्रेड मत लें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब बिल्कुल कभी भी मत लें, मैं खुद भी हर कैंडल पे ट्रेड करती हूँ, लेकिन क्योंकि अब मेरा नॉलेज, मुझे पता है कि किसका क्या मूव्स है, किसका क्या। ज्यादातर मैं जो कैंडल पे ट्रेड करती हूँ वो मैं स्पॉट रेजिस्टेंस पे करती हूँ। आपने मेरी यूट्यूब वीडियो भी देखी होंगी, वहां पर भी मैं आपको ये बताती हूँ कि लेवल्स पे ट्रेड करो। लेवल्स क्या होते हैं? लेवल्स हम स्पॉट से डिफाइन करते हैं, हम रेजिस्टेंस से लेवल्स डिफाइन करते हैं। तो ये हमारी कंफर्म थी, ठीक है। अब हम किसी और मार्केट में, ये हमारे स्पॉट की, जस्ट अभी मैंने स्पॉट का बताया आपको, ठीक है। अभी हम कोई और मार्केट भी चेक कर लेते हैं कि उसमें अभी ये क्योटेक्स वाले ना, आई डोंट नो वाई, ये बहुत ही मेस क्रिएट कर रहे हैं। मंडे को भी मार्केट खराब थी, ट्यूसडे आज, आज भी, जबकि ट्यूसडे को मार्केट बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनके कोई मूव्स नहीं है। बट एक चीज हमेशा याद रखें, जो चीज मैंने आपको बताई थी कल वाली क्लास, जिन लोगों ने मिस कर दी उनको मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको एक छोटी सी टिप भी दी थी साथ में, कि अगर आप आज से ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप जस्ट मार्केट में, आप ट्रेंड है उसमें रेड कैंडल आई है, उसके अगली कैंडल हमारी शॉर्ट की ट्रेड होगी। यहाँ पर लाइव आपके सामने एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको छोटी सी टिप दी थी, क्योंकि ये छोटी टिप आप लोगों के लिए हो सकती है कि आपको आसानी से ये टिप मिल गई है, जबकि मैंने इस पे बहुत वर्क किया, मैंने इस स्ट्रेटेजी पे बहुत वर्क किया, देन उसके बाद मुझे ये मिली थी। तो ये हमारी ग्रीन तीन कैंडल्स बनी। जब भी आप देखो कि अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद रेड कैंडल एक आती है, वो कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है, अगली पे आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, और मार्केट कहाँ तक गई है, जितना मर्जी आप प्रॉफिट कर सकते थे। ठीक है, ये मैं कल भी जिन लोगों ने नहीं मिस कर दी थी क्लास, उन लोगों के लिए टिप है, और बाकी मैंने ऊपर रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। ठीक है, तो इसका फिर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, और मैं आपको वहाँ पे ग्रुप में पूछूंगी कि आपने स्पोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क किया है, अगर किया है तो किस हद तक आप लोग उसमें मतलब सक्सेसफुल हुए। अगर मसला है तो मुझे वो आप स्क्रीनशॉट भेजोगे। ये भी एक न्यूज़ चली है, जब भी न्यूज आती है मार्केट इसी तरह से खराब होती है। और जब भी न्यूज आए, आपने चेक करना है कि जब न्यूज आ रही है आपने ट्रेड नहीं करनी, मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक स्पॉट है, मैं यहाँ पर भी, हम इसको स्पॉट को चेक कर लेते हैं। मैम कि ब्रेकआउट हाँ हाँ, लग इस रहा है। वही ना, यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे लग रहा है हुआ है, वो इसलिए मैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे मैं आपको बताती हूँ।
अब ये आपको मैंने जैसे बताया कि हमें पता चला कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ठीक है। हमने इसको मार्क कर लिया, लेकिन आप चेक करें कि यहाँ पर इसने मार्केट ने इस स्पॉट की रिस्पेक्ट नहीं की, उसने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, हमने जब भी मार्केट में बैठना है हमने इस स्पॉट को डिफाइन कर लिया है। लाइक हमें कोई भी स्पॉट मिली, हमें स्ट्रॉन्ग बायर्स की स्पॉट मिली, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर थे। चेक करें, मार्केट यहाँ तक गई है, इतनी अच्छी मार्केट है, मतलब यहाँ तक गई है। और ये चीज़ जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, ये वो भी वर्क कर रही है आपके सामने लाइव। ठीक है, ये एक स्पॉट थी, इसका इन्होंने सेलर्स ने ब्रेकआउट कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक फेक है या एक रियल ब्रेकआउट है। अगर तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है यहाँ से उठ गई, मतलब जैसे हम कल बात कर रहे थे, ठीक है, इस लेवल से अगर तो ये ग्रीन ने दोबारा से रिट्रेसमेंट की कैंडल्स हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट करती है, ठीक है, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स आना लाजमी होती है, मार्केट रिट्रेस करती है या एक ट्रैप होता है। ठीक है, हम इसको 1 मिनट कर लेते हैं, 1 मिनट। 1 मिनट के चार्ट में चेक कर लेते हैं, 5 मिनट का था। लेट्स सी क्या बनता है। एक सेकेंड, 1 मिनट। ये मार्केट देखा काफी बड़ी बन गई है, 1 मिनट की कैंडल्स ज्यादा होती हैं, तो आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारा स्पॉट का ब्रेकआउट था, यहाँ से उन्होंने ब्रेकआउट किया, फिर नीचे कैंडल्स बनती रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट जब भी ये देखो, अभी ये हमारा एक एग्जैक्ट स्पॉट था, लेकिन उन्होंने ग्रीन कैंडल की जो है इसकी क्लोजिंग एक स्पॉट पे करवा दी है। इट्स मीन कि ये अब स्पॉट नहीं आ रहा, ये एक रेजिस्टेंस बन गया है, स्पॉट बिकम टू रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। ठीक है, अगर तो इसका ब्रेकआउट होता तो हम इसको मान सकते थे कि ये एक खास स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ग्रीन कैंडल, अब मैं मेरी बात गौर से आप लोगों ने सुनी, यहाँ पे आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये हमारी एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे हम्म, ही रहा, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल आई है, बट उन्होंने उसकी क्लोजिंग उस सपोर्ट के नीचे की। एग्जैक्ट करवाई है, ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर नहीं जाने दिया इस मार्केट को। तो ये हमारी कन्फर्म हमारी ट्रेड थी, ये हमारी शॉर्ट ट्रेड थी, ये डाउन में ही आनी थी। क्योंकि जब भी मार्केट अगर स्पॉट का ब्रेकआउट नहीं करती, उसकी एग्जैक्ट क्लोजिंग होती है कैंडल की, चाहे वो ग्रीन कैंडल कैसी भी हो, लाइक वो एक हेल्थी बॉडी हो या वीक बॉडी हो, डजेंट मैटर, लेकिन उन्होंने उसकी क्लोजिंग एक स्पॉट पे करवा दी। ये अब स्पॉट नहीं रही, ये एक रेजिस्टेंस बन गया, तो अगली रेड कैंडल का आना कंफर्म होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों की। अच्छा, अब हम इस चीज को देख लेते हैं। अब इन लोगों ने यहाँ पर इसके बाद, ये कोई स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं थे, कि अगर तो स्ट्रॉन्ग सेलर होते तो ये चेक करो, यहाँ से उन्होंने रेड कैंडल, तो ये कंफर्म थी, ये हमारी श्योर कंफर्म ट्रेड है। ठीक है, अगर स्पॉट पे कैंडल का क्लोजिंग होता है ग्रीन का, तो अगली रेड ही आती है, ये तो कंफर्म थी। लेकिन यहाँ पर एक सेलर, कोई स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं माने गए, क्योंकि उन्होंने मार्केट का मूव चेंज नहीं किया, वो डाउन ट्रेंड नहीं बिल्ड कर सके। तो अब यहाँ से कैंडल उठी है, अब आपने चेक करना है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा इसको क्लोज करके। अब ये यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है, ओके, रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो अगली ग्रीन कैंडल जो बनी है, वो गैप डाउन किया उसने, गैप डाउन करने के बाद ओके यार, ये मार्केट ठीक नहीं है, इतनी कोई खास नहीं है, आप चेक करो इस मार्केट के मूव्स नहीं है। जबकि हमें इसका, इसमें से अगर हमने ट्रेड निकालनी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको स्पॉट को फाइंड किया था। बेसिकली हमारे पास और भी बहुत सी स्पॉट्स हैं 1 मिनट में, ये हमारा 5 मिनट का था, तो इस वजह से इतनी मार्केट आगे आ गई है। लेकिन हमारी यहाँ पर ये एक छोटी की ट्रेड निकली है, ओके। उसके बाद एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि ये ऐसी मार्केट में अगर आपने ट्रेड करनी है ना, तो इस मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बता देती हूँ, उस पे वर्क आप कर सकते हो। ये जो डाउन कैंडल बनी है, ठीक है, इससे ये वाली कैंडल अब हमारी ग्रीन बनेगी, इसमें हम ट्रेड्स लगा देते हैं, लेकिन खैर छोड़ो, ये हम इस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं। अगर तो ये हमारी ग्रीन कैंडल बनती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है।
क्योंकि मार्केट में अभी मूव्स भी कोई ख़ास नहीं है, ये कोई ख़ास अच्छी मार्केट नहीं है। जब भी आप ट्रेड करने बैठो तो आपने इस चीज़ को लाजमी डिसाइड करना है कि आप कौन सी मार्केट में कर रहे हो, ठीक है। एक ट्रेंडी मार्केट जो है उसमें ट्रेड करना बहुत प्रॉफिटेबल है इस तरह की रेंजी मार्केट में, ठीक है। लेकिन हम इस चीज़ को देख लेते हैं और भी मार्केट में क्योंकि अभी न्यूज़ का टाइम है। आई थिंक आज 12 बजे न्यूज़ आई है जिस वजह से मार्केट इतनी ख़राब है। तो बट हम इस कैंडल को देख लेते हैं कि इसकी क्लोजिंग कैसी होती है। अगर तो ये ग्रीन कैंडल बनती है तो इसकी रीज़न मैं बताती हूँ आपको कि ये क्यों बनी है। ओके, ये डोजी बना दिया इन लोगों ने। ओके, फाइन। अब अगली कैंडल उसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जब भी मार्केट में आप चेक करो कि इस तरह की मार्केट है, ठीक है, इस तरह की मार्केट में अगर आप चाहते हो कि आप ट्रेड करना है, पहली बात तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप ट्रेड करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप इस मार्केट में ट्रेड करो तो आप जस्ट कैंडल्स को देखो, कैंडल के रिएक्शंस को देखो। ये कैंडल थी ना, अब ये एक अच्छी कैंडल थी, ठीक है। अगली ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसकी विक चेक करो आप लोग, ठीक है। जब भी किसी कैंडल की विक जो होती है ना उसकी बॉडी से बड़ी है, अगर तो ये ग्रीन कैंडल है उसकी ऊपर वाली जो विक बड़ी है ना, तो हमारी कंफर्म शॉर्ट होती है कि अगली जो हमारी डाउन कैंडल बनेगी, मतलब रेड कैंडल बनेगी। ये हमारी चीज की हमारी कंफर्म होती है, ठीक है। जबकि इसकी इस कैंडल की विक भी ऐसी ही बनी, लेकिन इसकी आई थिंक इसकी बॉडी, मैंने ये चीज नोट नहीं की क्लास में कि इसकी बॉडी भी बड़ी थी, शायद इस वजह से वो ग्रीन कैंडल उन्होंने फॉर्म नहीं कर सके। ओके, हम किसी और मार्केट में चलते हैं, मैं आप लोगों को स्पॉट बता देती हूँ। हाँ, ये मार्केट भी अच्छी है। एक सेकेंड, टाइम फ्रेम चेक करने दें मुझे, 5 मिनट का। ये वही मार्केट आ गई हम जिसमें पहले बात कर रहे थे। ये अभी भी हमारा जो है वर्क कर रहा है, ये आप चेक कर रहे हो आप लोग। ये जो हमारी हमने जो स्पॉट को फाइंड किया था, ये एक इतनी स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी कि अभी भी वर्क कर रही है। ये माइक किसका ऑन है? ओके, अभी हमारा आई थिंक सो कि आप लोगों का ये स्पोर्ट वाला जो कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ है। आप मुझे थोड़ा सा बताओ ताकि मैं फिर आपको हर कैंडल की स्पोर्ट लेवल जो है उसको डिफाइन कर दूं, ताकि फिर हम इससे आगे बढ़े। अब मुझे बताएं, कोई भी बंदा बता दे मुझे, आप लोगों का ये क्लियर हुआ है स्पोर्ट का कि लेवल किस तरह से डिफाइन करते हैं? जिंदगी ये तो मुझे पहले भी आता था लेकिन और कंफर्म करना था मुझे। नहीं नहीं, दूसरे लोग भी हैं यहाँ पर ना, अच्छा मैं अच्छा, सही सही। सबसे हम सबको लेके चलेंगे ना। मे भी आपको आता होगा, वो इश्यू नहीं है, लेकिन सारे लोग, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके लिए बेसिक्स हैं वो नहीं समझ पाते। तो कोई और बंदा जिसको स्पोर्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है? जी मैडम, लेकिन आपने जो 5 मिनट का जो चार्ट था जो आप 1 मिनट का वो कन्वर्ट किया, तो आप जो कह रहे थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, तो उसकी थोड़ी समझ नहीं आई। भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हैं? किसी और को समझ आई है आप भाई की वो क्या कह रहे हैं? आप 1 मिनट का कह रहे हैं कि 1 मिनट पे हम करें? नहीं मैडम, आपने जो पहले चार्ट खोला था 5 मिनट का, जी जी। जब हमने उस पर सपोर्ट लगाया था, तो जब आपने वो 1 मिनट का चार्ट लगाया तो आप कह रहे थे कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हमारे साथ सपोर्ट बन गई या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई, तो जी, उसका थोड़ा कंफ्यूजन। जब अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा स्पोर्ट था वो भी कम रेजिस्टेंस जब बना है, उस चीज की आपको समझ नहीं आई? जी जी मैडम। एक सेकेंड, वो कौन सी मार्केट थी?
आई थिंक ये ये वाली मार्केट, थी मैडम, ये ये वाली। वाले। जी। ओके, सेकेंड। अभी मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैंने इसको 1 मिनट किया था, 5 मिनट पे हम चलते हैं। नहीं मैडम, आई ये थिंक मार्केट यहाँ से ही है। हमने इसको स्पोर्ट को डिफाइन किया था। 1 सेकेंड। लेकिन जब भी हमने मार्केट को डिफाइन करना है ना, स्पोर्ट को, तो हम टाइम फ्रेम ज्यादा करेंगे, ठीक है, ये चीज आपने नोट करनी है। उस टाइम को हम ज्यादा करेंगे, ट्रेड हम 1 मिनट में लेंगे, ठीक है। जब हमने ट्रेड लेनी है, पहले हमने उस मार्केट को चेक कर लेना है। अब ये चेक करें, यहाँ पर आप ये बात कर रहे हो आप, कि यहाँ पर ये बिकम रेजिस्टेंस बना, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग मार्केट सेलर नहीं थे, ठीक है। यहाँ से उठी है मार्केट, फिर आई है दोबारा से इसी स्पॉट को, ये चेक करो। यहाँ तक तो ये एक स्पॉट था, लेकिन जब इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है तो ये बिकम रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस बना है, हमने अब ये चेक करो, पहले तो ये चीज चेक करो कि हम जो कैंडल है, कैंडल टाइम हमारा 1 मिनट ही है, ठीक है। हमारा जो मार्केट का जो है, ये हमने टाइम फ्रेम जो था वो हमने 5 मिनट किया, उसको स्पॉट लगाया, देन उसको हमने दोबारा से 1 मिनट कर लिया। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल थी, अगर तो क्लोज हो जा, यहाँ पर इससे ऊपर चली जाती तो ये फिर भी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहना था, लेकिन उन्होंने इसकी क्लोजिंग यहाँ पर करवा दी, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया, स्पॉट बिकम अ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट के कोई भी हम मूव्स चेक कर सकते हो, कोई खास मूव्स नहीं आया, कोई स्ट्रॉन्ग स्पॉट नहीं थी जो ऊपर मार्केट को ले जाते, कुछ बायर्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जबकि हमने फिर इस कैंडल को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल जब नीचे आई है, इसने ये वाली इन लोगों के लिए ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फिर सेलर्स जो है यहाँ से एक्टिव हुए हैं, उन्होंने फिर पैसा लगाया है, ठीक है। यहाँ तक फिर वो मार्केट को लेके आई है। अब हम ये वाली जो हमारा स्पॉट है, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अब हम इस लेवल पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बन गया। अगर तो हम डाउन हम्म। ट्रेंड में जाएंगे तो तब हम इस पे वर्क कर सकते हैं। अगर हम इसको मान के चलें कि अब ये अब भी स्पॉट रहेगा, तो ये अब स्पॉट नहीं रहेगा। अब हम ये चीजें, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब जबकि ये बिकम रेजिस्टेंस बन गया है, तो ये अब इसका कोई भी मतलब नहीं रहा, ये मीनलेस है, मतलब इसका बेमायनी सी चीज है, अब ये वर्क नहीं करेगी। ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि अब इन लोगों ने इसको रेजिस्टेंस बना लिया। अब हम जब ट्रेड करेंगे तो हम सिर्फ इस लेवल्स को, इन लेवल्स को देखेंगे, ठीक है। जस्ट हम इन कैंडल्स को देख के हम ट्रेड करेंगे, और जब आप हर कैंडल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखेंगे, देन उसके बाद आपको समझ आएगी कि हमने इस पे, इस साइड को देखकर इस साइड पे किस तरह से ट्रेड करनी है, ठीक है। अच्छा मैम, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जरूरी होती है या रेक्टेंगल लगाना है? वो आप जिस तरह से, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करती ये हूँ क्योंकि ऐसा ना तो लेवल तो एक जोन होता है ना? जी जी बिल्कुल जोन होता है, लेकिन आप एक जोन को डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट को, तो मेरा ख्याल है, मेरा एक्सपीरियंस है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा बेस्ट रहती है। ठीक ठीक। हाँ जी। क्योंकि अभी ये चीजें वर्क करती हैं, जब जो मैंने चीजें एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में, वही चीज मैं आपको बताऊंगी, जिस पे बेसिकली मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि मतलब किस तरह से कौन सी चीज़ वर्क करती है। क्योंकि आई ठीक। थिंक सो कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, यूट्यूब पे भी देखी होंगी, लोग सिखाते भी हैं फीसिस वगैरह लेके, तो वो चीज़ें आपको बेसिकली ऊपर ऊपर से वो सारा बता देते हैं, लेकिन आपको कंफर्म क्लियर नहीं हो पाता। बेसिकली मेरा मकसद ये है, ये क्लासेस 10 दिन की देने का, कि आप लोगों को ना खुद से ट्रेड लेनी आ जाए, ताकि आप मतलब बेशक छोटा प्रॉफिट करो। यार देखो, आप लोग छोटा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ये चेक करो, जब आपको स्पोर्ट का डिफाइन करनी आ गई है, आपको पता है कि एक हम्म। स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट कौन सी है, बायर्स कहाँ बैठे हैं, जब मार्केट वहां तक आएगी, यहाँ तक मार्केट आई है, आपको पता है कि एग्जैक्ट इसने एक स्पॉट पे क्लोजिंग कर दी है, तो आपकी शॉर्ट ही की ट्रेड है, अगली आप बाय बाय में जा सकते हो।
मेन चीज ये नहीं है कि आप हर कैंडल पे ट्रेड करो, मेन चीज है कि आपको लेवल्स का पता हो। अभी जस्ट मैंने आपको एक मार्केट का लेवल बताया है, मार्केट का जी। लेवल बताया है, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी क्लास में इतना कर दूंगी कि इंशाल्लाह आप इस लेवल को जस्ट इतनी बड़े फ्रेम में भी ना जाओ, आप जस्ट इस लेवल को देखकर इस लेवल पे जो कैंडल्स आएंगी उसको ट्रेड कर सको इंशाल्लाह। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होगी ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक्स भी नहीं पता। नहीं पता। बिकॉज एक तो हमारे हमारे ग्रुप में, हमारे स्कूल में एक बंदे ने मैसेज किया, उसको टाइम का भी नहीं पता कि कौन से टाइम में ट्रेड करते हैं। उसके लिए भी मैं वीडियो तो बना दूंगी अभी इस क्लास के बाद, क्योंकि अभी हमारी क्लास का टाइम भी 2 मिनट रह गया है, 1 घंटा होने वाला है। तो बेसिकली ये चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो। जो लोग कहते हैं ना कि मतलब ये चीज़ सीख लो, फलां चीज़ सीख लो, वो सब ड्रामेबाजी होती है। ट्रेडिंग करने के लिए जस्ट आप 2 से 3 स्ट्रेटजी सीख लो, आप प्रॉफिटेबल। स्ट्रेटजी सीखो। ऐसे ही। ये कोई इस तरह से नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा साल लगेंगे। आपने एक स्ट्रेटजी है, मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है, जो आपने आपने उस पे वर्क किया है, जो मैंने कल आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई थी, जो अब ट्रेंड मैंने में किया। कैसा उसने वर्क किया है। वर्क किया, लेकिन एक एक लॉस थी, बाकी एक तो विन थी। नहीं, उस चीज को आपने देखना है ना, मतलब आपने डेमो पे, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग डेमो पे डेमो पे किया। प्रैक्टिस, हाँ जी, डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन डेमो वो पे करेंगे समझ। वर्क करती है, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेटजीज जो मैं आपको दूंगी, मेरे पास 10 ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो जस्ट वही आप उस पे प्रैक्टिस करो। ये नहीं मैं कहती हूँ कि आप उसी पे उस टाइम ही पैसा लगाओ, आप जस्ट उसको प्रैक्टिस करो और देन आप देखोगे कि उसके क्या रिजल्ट्स हैं इंशाल्लाह। लेकिन तो आप उसके लिए इसमें इसको इस कोर्स जी, में बताएंगे वो स्ट्रेटजी। मैं आपको सब बताऊंगी इन 10 दिनों में इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को इस काबिल कर दूं ठीक कि आप खुद है। प्रॉफिटेबल हो। आपको किसी को परसेंटेज, बेशक मैं भी इसी इसी तरह काम करती हूँ, परसेंटेज पे करती हूँ, लेकिन बेसिकली कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो बेचारे बहुत ही मजबूर हैं। देन मैंने कहा कि चलो फ्री का नॉलेज है, अगर मुझे आता है तो आप लोगों को भी आ सकता है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि सिर्फ मुझे ही आता है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को, हमारी ये दूसरी क्लास है, आप लोगों को स्पोर्ट के बारे में बताया है ताकि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज दूंगी जिस पे जस्ट आपने वर्क करना है, लेकिन उस पे वर्क करने के लिए आपको मार्केट को समझना होगा। बस इसलिए हमारी ये क्लासेस है। कल इंशाल्लाह हम एक दो और टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगी, उसके बाद हम स्ट्रेटजी पर ही जाएंगे। और हम 1 1 घंटा बैठ के उस स्ट्रेटजी पे वर्क करेंगे कि वो वाकई में ही वर्क करती है भी या नहीं। वो हम ठीक। सब लाइव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। अभी आई थिंक 1 मिनट रह गया है ये इस जूम मीटिंग का, तो इसको क्लोज करते हैं। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं जिस बंदे को चाहिए वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप कहते हैं कि मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, तो मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी, ताकि आप इस चीज़ को जहाँ पे आपको समझ ना आए आप उसको जाके वहाँ पे चेक कर सको। क्योंकि अगर कम्युनिटी में करेंगे तो आई थिंक सो कि वो कुछ व्हाट्सएप का